लास्ट वीडियो में हमने 25 MCQs जो थे वो रीड आउट कर लिए थे। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम MCQ नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। 1 एम्पेयर आवर चार्ज इज इक्वलेंट टू 3600 कूलम। ठीक है, ये हमारा एक ऑप्शन था MCQ का। अब ये कैसे आया है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि आई जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है Q/T के, या फिर हम ये कहते हैं कि Q हमारे पास जो है वो IT के इक्वल है। ये हमें पता है चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, अब 1 एम्पेयर का मतलब है कि हमारे पास करंट जो है वो 1 है, और 1 आवर का मतलब है कि 60 मिनट्स है हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड्स में जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। सो ये हमारे पास बनता है टोटल 3600। और ये क्योंकि Q की वैल्यू है तो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, चार्ज है। सो 3600 कूलम हमारे पास जो है वो इक्वल होते हैं 1 एम्पेयर आवर के। नेक्स्ट MCQ है, व्हेन वाटर इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड लॉट्स ऑफ हीट इज जनरेटेड। ठीक है, जब हम वाटर को ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल इन केस ऑफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हमने कहा था कि रिवर्सिबल किस में नहीं होते, जो हमारे पास प्राइमरी सेल्स होते हैं उनमें हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होते। यही वजह थी कि एक दफ़ा हम उनको यूज़ कर रहे थे और दोबारा वो रिचार्जिंग के लिए काम यूज़ नहीं हो रहे थे, तो हमने कहा था कि ये इनका एक डिसएडवांटेज है। सो नेक्स्ट है, द एनर्जी इन लेड एसिड बैटरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये देखें, ये सारा कॉन्सेप्ट था हमने शुरू में जो पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सारे वही MCQs हैं जो कि हमने पढ़ लिए थे। द इलेक्ट्रोलाइट इन लेचलॉन सेल इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड है, इसको याद करना है बस। इलेक्ट्रोड फॉर अ बैटरी मस्ट बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे तभी वो करंट्स को उसको पास करेंगे। तो उसके बाद है, फॉर डिस्चार्ज lead acid battery the specific gravity is 1.12. Even when not in use, self discharge of a battery occurs at the rate of। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझ लें कि अगर हम बैटरी को यूज़ नहीं कर रहे, हमने एक दफ़ा चार्ज करके उसको छोड़ दिया है और उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो उसकी जो कैपेसिटी है वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, वो डिस्चार्जिंग होती रहेगी, और वो जो डिस्चार्ज रेट है वो कितना है, वो हमारे पास है 0.5 to 1% ऑफ रेटेड कैपेसिटी पर डे। हर दिन में उसकी 1% या फिर 0.5% उसकी वैल्यू जो है वो डिस्चार्ज होती रहेगी, इवन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तब भी। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया कि जहाँ पे बैटरीज होंगी, बैटरीज का जो फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्री होगी, फैक्ट्री होगी, उनको टाइम टू टाइम उनको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसने एक दफ़ा न्यू बैटरीज ख़रीद ली और उसके बाद वो उसको वैसा का वैसा सेल कर देगा। उसको वो जब वो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लाजमी उसकी जो रेटेड कैपेसिटी से उसकी बैटरी की असल जो कैपेसिटी होती है वो कुछ ना कुछ कम होती है, क्योंकि वो डेली बेस पे चार्जिंग नहीं होती। ठीक है, सो ये अगर आपने इंडस्ट्री में कुछ टाइम लगाया है, ख़ासकर जो हाइब्रिड कार्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आपकी जो चार्जिंग होती है वो होती रहती है। उसके बाद है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इज चेक्ड विद हाइड्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट है जी, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इज नोन एज हाइड्रोमीटर। द टर्म ट्रिकल चार्ज इज एसोसिएटेड विद लेड एसिड बैटरी। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की हो यहाँ पे कि आपके पास मोस्टली जो MCQs आ रहे हैं वो सारे के सारे लेड एसिड बैटरी के आ रहे हैं, और या तो फिर अगर आपके MCQ में अगर ऑप्शन आ भी रहा है तो वो लेड एसिड बैटरी का आ रहा है। सो एक आप अच्छा गैस लगा सकते हैं कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ तो, या फिर आप इस चैप्टर को भूल गए हैं, ठीक है, कुछ अच्छे के बाद, ऑब्वियसली इंसान की जो मेमोरी है वो कुछ टाइम बाद वीक हो जाती है। जब एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ेंगे, आगे जाके RLC पढ़ेंगे, मशीन्स पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़, एक कैपेसिटी आपकी जो है वो जब ज़्यादा हो जाती है तो आपको पुरानी चीज़ें भूल सकती हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल चीज़ है, तो वहाँ पे आपकी जो गैस है, जो कॉन्सेप्ट है वो काम आते हैं। तो गैस आपका यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर के लिए आपका गैस ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो MCQ होगा वो इससे रिलेटेड होगा। तो अगर आपको ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं तो, और ऑप्शन में लेड एसिड बैटरी है तो आप उसको लगा लें, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। उसके बाद है, व्हेन द बैटरी इज़ बीइंग चार्ज टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ होगी।
व्हेन द बैटरी इज़ बीइंग डिस्चार्ज द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन डिस्चार्ज रेट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे थे तो टर्मिनल वोल्टेज हमारी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से हमारी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो डिस्चार्जिंग में अपोजिट केस है, चार्जिंग में अपोजिट केस है। ठीक है, डिस्चार्ज में जब डिस्चार्ज हो रही होगी तो हमारा जो वोल्टेज जो डिक्रीज़ होगी वो डिस्चार्ज रेट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि हमने कहा था डिस्चार्ज रेट यहाँ पे हमारा क्या था, व्हेन नॉट इन यूज व्हेन 0.5 to 1%। ठीक है, तो वो नॉट इन यूज़ था, जब यूज़ हो रही होगी तो उस टाइम पे उसका एक डिस्चार्ज रेट होगा, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्चार्ज होगी। एम्पेयर आवर कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी यूज्ड इन कार्स इज़ अबाउट। ठीक है, ये कार्स में हमारे पास जो बैटरी होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 30 to 60 होती है, 30 to 60 एम्पेयर आवर। द एम्पेयर आवर कैपेसिटी ऑफ बैटरी यूज इन ट्रक्स इज। ठीक है, गाड़ियों से ज़ाहिर है बड़ी बैटरी रिक्वायर होगी तो 100 to 150 एम्पेयर आवर। और एक और होती है हमारे पास 12 वोल्ट जो ऑटोमोबाइल्स में हम यूज़ करते हैं, या बाइक्स के अंदर आपके पास जो बैटरी यूज़ होती है तो वो 12 वोल्ट की होती है। सो 12 वोल्ट ऐसा अज्यूम कर लें कि छोटी बैटरी जो है वो छोटी गाड़ियों के लिए है, ऑटोमोबाइल्स, फिर उसके बाद कार्स के लिए 30 to 60 एम्पेयर आवर, फिर ट्रक्स के लिए 100 to 150 एम्पेयर आवर। और अगर एरोप्लेन की बात करें तो वहाँ पे ये वाली बैटरी यूज़ नहीं होती। अच्छा, कैडमियम टेस्ट इज़ यूज टू चेक वेदर द बैटरी प्लेट्स आर डिफेक्टिव और नॉट। बैटरी की प्लेट्स को चेक करने के लिए कैडमियम टेस्ट को यूज़ करते हैं। कॉमन वोल्टेज ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है, वो आ गया है, कॉमन वोल्टेज ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज इज 12 वोल्ट। सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज करंट कैपेसिटी। ठीक है, वो थ्योरी के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था थ्योरी का, मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह के एमसीक्यूज़ बनेंगे। ठीक है, सो ये एमसीक्यू यहाँ पे आ गया कि सेल्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो देखें वोल्टेज तो आपकी सेम रहेगी, तो फिर क्या चीज़ इंक्रीज़ करेगी, आपकी करंट कैपेसिटी क्या है, इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि करंट में जितनी ब्रांचेस आप ऐड करते जाते हैं आपके पास वो करंट ड्रॉप आता जाता है, करंट इंक्रीज़ करता जाता है पैरेलल सर्किट में, तो इसलिए करंट कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हैज़ लो इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हमारी जो होती है उसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस को वैसे भी इग्नोर कर लेते हैं और इसलिए लो रेजिस्टेंस होने की वजह से। करंट इन केमिकल सेल इज़ द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। ठीक है, ये अब देखें जो शुरू में हमने टॉपिक्स पढ़े थे थ्योरी के, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह का करंट फ्लो कर रहा था। एक करंट वो फ्लो कर रहा था जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, और वो जो करंट था वो उस एरिया में था जहाँ पे हमारे पास जस्ट एक कॉपर का कंडक्टर था, जहाँ पे वायर थी हमारे पास। लेकिन जैसे ही वो सोल्यूशन में पास होने लग गया, जब हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस जो थे वो मूवमेंट करना शुरू कर दिए, तो उस टाइम जो करंट था वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की वजह से था। तो इसलिए हम कहते हैं कि केमिकल सेल के अंदर हमारे पास जो करंट आता है वो किसकी वजह से आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस की वजह से आता है। अच्छा, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज वोल्टेज। ठीक है, ये भी वही पॉइंट्स थे। सीरीज़ में देखें हमारे पास करंट तो सेम रहता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम सीरीज़ में जितने भी सेल ऐड करते जाएं हमारे पास करंट कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन सीरीज़ में हमें ये पता है कि वोल्टेज जो है वो बढ़ती है, तो इसलिए सीरीज़ में हम जब कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास वोल्टेज क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। उसके बाद है निकल कैडमियम सेल इज़ अ ड्राई स्टोरेज सेल। ठीक है, टू बैटरीज हैविंग अनइक्वल ईएमएफ कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज ओनली। ठीक है, सीरीज ओनली का मतलब क्या है, ठीक है, वही बेसिक कंसेप्ट है हमारे कि वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम होती है। ठीक है, अगर आपने वोल्टेज पैरेलल में डिफरेंट लगा दिए तो मतलब कि डिफरेंट वोल्टेजेस हो ही नहीं सकती। अगर आप लगा रहे हैं तो आपके सर्किट की जो टोपोलॉजी है वो डिफरेंट हो जाएगी, वो सर्किट वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, सो इट इज़ मस्ट कि आपकी जो वोल्टेज है वो हर लिहाज से सेम हो। ठीक है, तो इसलिए अगर अनइक्वल ईएमएफ है तो वो हम सिर्फ सीरीज सर्किट में लगा सकते हैं। ठीक है, सो इसका ऑप्शन जो है वह सीरीज सर्किट है, सीरीज ओनली। सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन सोलर सेल्स। The efficiency of a solar cells can be expected in the range of 10 to 15%. So solar cells की efficiency जो है वो काफ़ी कम होती है। Output voltage of a silver oxide cell is 1.5 volt. ठीक है, सारी आप देख रहे हैं कि जितने भी MCQs हैं मोस्टली मेमोरी बेस्ड हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर नहीं है। बस एक दफ़ा दो दफ़ा अगर आपने इनको पढ़ा हुआ हो और शुरू के जो टॉपिक्स हैं उनको आपने अगर
थ्योरी के लेक्चर्स अगर आपने देखे हों तो आपको काफ़ी सारे MCQs आप जो है उनके सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है।